मेरे टोकने पर, मेरे बुलाने पर, मेरे कहने पर, मेरे मना करने पर, मेरे पूछने पर। हे गाइज, डेली लाइफ में आप कुछ ऐसे फ्रेजेस का यूज़ करते हैं जो आपके इंग्लिश बोलने को आसान ही नहीं बनाता बल्कि एकदम सरल भी कर देता है। जब आप इस प्रकार के फ्रेजेस बोल रहे होते हैं तो आप बोलते हैं मेरे अमुक अमुक कार्य करने पर, यानी कि आप तरह तरह के कार्यों को करने की बात करते हैं। इन्हें सेंटेंसेस में यूज करने के लिए रूल कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं फ्रेज और उसके बाद वो कंप्लीट सेंटेंस जो आपको बोलना होता है, या फिर इसको हम उल्टा करके भी लिखते हैं। आवश्यकता अनुसार पहले सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद फ्रेज। जो भी आवश्यकता अनुसार जरूरी होता है वो बोला जाता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। वाक्य नहीं होता है, वाक्य का एक अंश होता है जिसका अपना एक मीनिंग होता है। हे गाइज, इन सब के लिए आप अलग अलग फ्रेजेस का यूज करेंगे। चलिए इन्हें एक एक करके सीख लेते हैं। नंबर 1, मेरे कहने पर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एट द बिहेस्ट ऑफ मी। एट द बिहेस्ट ऑफ मी फ्रेज का यूज किया जाता है। जैसे मेरे कहने पर वो वहां गया था, तो इसकी इंग्लिश होगी एट द बिहेस्ट ऑफ मी ही वेंट देयर। एट द बिहेस्ट ऑफ मी ही वेंट देयर। यहाँ आप मेरे वर्ड की जगह उनके, उसके, तुम्हारे, हमारे या किसी का नाम का यूज भी कर सकते हैं। जैसे हमारे कहने पर वह रुका, तो इसकी इंग्लिश बनेगी एट द बिहेस्ट ऑफ अस ही स्टॉप्ड। एट द बिहेस्ट ऑफ अस ही स्टॉप्ड। मेरे कहने पर वह आया था। एट द बिहेस्ट ऑफ मी ही केम। एट द बिहेस्ट ऑफ मी ही केम। फ्रेज नंबर 2, मेरे मांगने पर, और इसके लिए फ्रेज का यूज करते हैं व्हेन आई आस्क्ड फॉर इट। व्हेन आई आस्क्ड फॉर इट। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मेरे मांगने पर उसने पैसे दिए, तो ही गेव मनी व्हेन आई आस्क्ड फॉर इट। ही गेव मनी व्हेन आई आस्क्ड फॉर इट। बच्चे के मांगने पर उसने खाना दिया। ही गेव द फूड व्हेन द चाइल्ड आस्क्ड फॉर इट। ही गेव द फूड व्हेन द चाइल्ड आस्क्ड फॉर इट। मेरे मांगने पर उसने मेरी पुस्तक लौटाई। ही रिटर्न माई बुक व्हेन आई आस्क्ड फॉर इट। ही रिटर्न माई बुक व्हेन आई आस्क्ड फॉर इट। फ्रेज नंबर 3, मेरे पूछने पर, और इसके लिए फ्रेज यूज करते हैं अपॉन माई आस्किंग। अपॉन माई आस्किंग। एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे पूछने पर उसने सच बताया। ही टोल्ड द ट्रुथ अपॉन माई आस्किंग। ही टोल्ड द ट्रुथ अपॉन माई आस्किंग। मेरे पूछने पर राज ने कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया। राज रिफ्यूज टू टेल एनीथिंग अपॉन माई आस्किंग। राज रिफ्यूज टू टेल एनीथिंग अपॉन माई आस्किंग। पुलिस के पूछने पर चोर ने सब कुछ उगल दिया। द थिफ स्पेड आउट एवरीथिंग अपॉन द पुलिस आस्किंग। द थिफ स्पेड आउट एवरीथिंग अपॉन द पुलिस आस्किंग। फ्रेज नंबर 4, मेरे बुलाने पर, और इसके लिए फ्रेज यूज करते हैं ओवर माई कॉल। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे बुलाने पर वह तुरंत आ गया। ही केम इमीडिएटली ओवर माई कॉल। ही केम इमीडिएटली ओवर माई कॉल। मेरे बुलाने पर वह नहीं आया। ही डिडंट कम ओवर माई कॉल। ही डिडंट कम ओवर माई कॉल। पापा के बुलाने पर पुलिस आई। द पुलिस केम ओवर माई फादर्स कॉल। द पुलिस केम ओवर माई फादर्स कॉल। फ्रेज नंबर 5, मेरे टोकने पर, और इसके लिए फ्रेज यूज करेंगे अपॉन माई इंटरप्शन। मेरे टोकने पर उसने खाना बनाया। शी कुक्ड फूड अपॉन माई इंटरप्शन। शी कुक्ड फूड अपॉन माई इंटरप्शन। मेरे टोकने पर वो आए। दे केम अपॉन माई इंटरप्शन। दे केम अपॉन माई इंटरप्शन। फ्रेज नंबर 6, मेरे मनाने पर, इसके लिए फ्रेज यूज करेंगे आफ्टर आई परस्यूएड। एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे मनाने पर वह बाजार जाने को सहमत हो गया। तो ही एग्रीड टू गो टू मार्केट आफ्टर आई परस्यूएड। ही एग्रीड टू गो टू मार्केट आफ्टर आई परस्यूएड। माँ के मनाने पर बच्चे ने खाना खाया। द चाइल्ड एट फूड आफ्टर हर मदर परस्यूएड। द चाइल्ड एट फूड आफ्टर हर मदर परस्यूएड। फ्रेज नंबर 7, मेरे आने पर, इसके लिए फ्रेज यूज करेंगे अपॉन माई अराइवल। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे आने पर वह खुश हो गया। ही बिकेम हैप्पी अपॉन माई अराइवल। ही बिकेम हैप्पी अपॉन माई अराइवल। आपके आने पर वह तैयार हो गया। ही गोट रेडी
upon your arrival. He got ready upon your arrival. फ्रेज नंबर 8, मेरी शादी पर, और इसके लिए फ्रेज यूज करेंगे at my wedding, या फिर दूसरा फ्रेज है at my wedding ceremony. वह मेरी शादी पर मिला था. He met me at my wedding. He met me at my wedding. वह मेरी शादी पर खूब नाची थी. She danced a lot at my wedding ceremony. He danced a lot at my wedding ceremony. फ्रेज नंबर 9, मेरे देखने पर, इसके लिए फ्रेज यूज करेंगे as soon as I saw. एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे देखने पर चोर भाग गया. The thief ran away as soon as I saw. The thief ran away as soon as I saw. मेरे देखने पर उसने पैसे छिपा दिए. He hid the money as soon as I saw. He hid the money as soon as I saw. फ्रेज नंबर 10, मेरे मना करने पर, इसके लिए फ्रेज यूज करेंगे upon my refusal. मेरे मना करने पर वह यहाँ नहीं आया. He didn't come here upon my refusal. He didn't come here upon my refusal. अब ये सेंटेंसेस आप सभी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. मेरे कहने पर उसने जूते खरीदे. मेरे आने पर उसने नाचना शुरू किया. मेरे टोकने पर उसने चैनल को सब्सक्राइब किया. हे गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रक्चर के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव फन.